नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं कपिल चंद्रा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आज कुर्सी रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलोनी वुडलैंड गार्डन में स्थानीय बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वुडलैंड गार्डन समिति के तरफ से समस्त पदाधिकारियों ने विधायक को सम्मानित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक के माल्यार्पण से शुरू हुआ। वुडलैंड सोसाइटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने विधायक को माल्यार्पण किया, तो वहीं महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने विधायक को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि वुडलैंड गार्डन में सबसे पहले श्री लक्ष्मी चंद्र ने अपना आश्रय बनाया था। उस दौरान तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे तमाम लोग कॉलोनी में बसते गए और सब परिवार का हिस्सा बनते गए। इसके अलावा अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि कॉलोनी में सड़क, नाली व सफाई की समस्या, जिसको लेकर कॉलोनाइजर वुडलैंड डेवलपर से संपर्क किया गया, पर नतीजा सिफर रहा। इस पूरे मामले में हमारे प्रतिनिधि अमरीश श्रीवास्तव ने वुडलैंड सोसाइटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव से विस्तृत चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। तो आज वुडलैंड गार्डन में एक संगोष्ठी का एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में बीकेटी के स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला जी मौजूद रहे। तो हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं यहीं के सोसाइटी के अध्यक्ष से पुष्पेंद्र यादव जी से। पुष्पेंद्र जी, क्या किस लिए आयोजन किया गया था, मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो माननीय विधायक जी को यहाँ पे बुला के, चूँकि सरकार में वो पहली बार विधायक चुने गए हैं, तो चूँकि यहाँ से उनको अपार समर्थन मिला है, तो सारे हमारी सदस्यों को और इस सोसाइटी के जितने भी निवासी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे बुला के एक बार उनका स्वागत कर दिया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने उनको बुलाया यहाँ पे और उनका एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की गई, जिसमें उन्होंने यहाँ पे आके स्वयं, मतलब हम लोगों ने, किसी ने उनको कोई समस्या नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्योंकि स्वागत करना था, लेकिन उन्होंने स्वयं यहाँ देख के, उन्होंने खुद से यहाँ की समस्याएं देख के और चीज़ें देख के उन्होंने खुद से उन्होंने कहा कि हम सड़कों के लिए और भी आदि चीज़ों के लिए उन्होंने कह के गए। हम वहाँ मौजूद थे जब अपने संबोधन में विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ आने पर लगता है कुछ दिन तो गुजारो यहाँ पे। तो कैसा आपको प्राउड फील होता है, कैसा लगता है आपको? हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि जैसे उन्होंने संबोधन में कुछ दिन गुजारो वुडलैंड गार्डन सोसाइटी में, चूँकि ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो हमारे साथ एक रिज़र्व फॉरेस्ट है कुकरेल का, जो हमारे बिल्कुल सटा हुआ है, और उसकी वजह से हम लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे वो बहुत बेहतर है। जब हम टेढ़ी पुलिया टूवर्ड्स टेढ़ी पुलिया की तरफ जाते हैं, तो और यहाँ के सोसाइटी का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 3 to 4 डिग्री का अंतर रहता है। और विश्वास मानिए कि जो यहाँ का हल्कापन है, जब आप कभी भी यहाँ पे आएँ, आप खुद आए होंगे और आपने खुद महसूस किया होगा कि यहाँ पे कितना हल्कापन रह रहा है, कितना महसूस होता है। और स्वास्थ्य के लिए खास तौर से हमने कोरोना काल में देखा कि यहाँ पे जो कोरोना काल में जिस हिसाब से लोगों का संक्रमण बढ़ रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो इस कॉलोनी में 1% भी नहीं रहा होगा। जो लोग यहाँ पे रहे हैं, अगर हल्का फुल्का भी हुआ तो तुरंत सही हो। यहाँ पे ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पे रहते हुए किसी कैजुअलिटी इस तरह की नहीं हो पाई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मेरा तो सुझाव है कि जो लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं, वो वुडलैंड गार्डन में आए और रहें। एक और बात, जो अपने संबोधन में हालांकि विधायक जी ने खुद ही बोला कि यहाँ जब एंट्री हमने किया, जब हमने प्रवेश किया, तो हमें लगा कि यहाँ की सड़कें ख़राब है, फॉगिंग नहीं होती है, जंगल झाड़ियाँ हैं अभी भी, उसके लिए उन्होंने वादा भी किया। तो इस समस्या को लेकर आपने कभी शिकायत किया अपने सोसाइटी की तरफ? जी हाँ, रुद्रराज डेवलपर से हम लोग, हमारी समिति लगातार परसुइंग कर रही है, परसू किया है उनसे। उन्होंने जब हमने अपनी एसोसिएशन बनाई, इसके बाद हमारे सारे सदस्य, हमारे सेक्रेटरी और हमारे जितने भी उपाध्यक्ष महोदय और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, बार बार जाके मिले, उनको अपनी समस्याएं बताई। पर आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं उनको बताई है। और उनका थोड़ा सा उदासीन रुख शायद हो गया है यहाँ पे। और हमने फिर यहाँ जाके अभी 1 हफ्ते पहले ही उनसे जाके कहा है कि भाई हमारी ये समस्याएं, आप जो आपने लिखित रूप से हमको दी गई हैं, जो आपने रजिस्ट्री में लिख के दिया है, जो आपने ब्रोशर में दिया, जो हमसे आपने वादे किए, वो वादे पूरे कर दीजिए। और इसके बाद जैसा संचालन हो इस सोसाइटी का, उससे किया जाएगा। जो भी
इसका जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो हम लोग मिल बैठ के बात करके उसको जो नॉर्मल है उस पर हम लोग किया जाएगा। लेकिन शायद उन्होंने ये शायद कहा हमसे कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना हो करिए, हम अभी फ़िलहाल इस पर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या ये जो डेवलपर की उदासीनता ही है जो आज विधायक जी को आप लोग बुलाया और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखें, क्या ये बोल सकते हैं? दो बातें कह सकते हैं। विधायक जी की पॉपुलैरिटी, विधायक जी का समर्थन, विधायक जी का नेचर की वजह से एक तो वो हमें करना ही था, और दूसरा एक ये भी कारण हम कह सकते हैं कि चूंकि ये साथ में वो समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ सब कुछ अच्छा होता तो हमको उनको ना बुलाते ज़रूर, क्योंकि वो उनका नेचर और चीज़ें और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो इसलिए उनको बुलाते ज़रूर। लेकिन ये एक समस्या साथ में है तो जाहिर सी बात है ये। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला ने बताया कि ये एक ऐसी कॉलोनी है जहां प्रकृति का पूर्ण आशीर्वाद है। यहाँ के लिए तो यही बोलना चाहिए, एक दिन तो गुजारो वुडलैंड में। इसके साथ ही विधायक महोदय यहाँ की सड़कें देखकर खेद प्रकट किए और तत्काल प्रभाव से दुरुस्तीकरण कराने का आश्वासन दिए। नेटवर्क 24 से बात करते हुए विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि अगले दिन से ही दुरुस्तीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विधायक योगेश शुक्ला हमारे प्रतिनिधि अमरीश श्रीवास्तव से 2024 के मुद्दे पर भी चर्चा की। सुने विधायक जी का ये संवाद। विधायक जी, अभी आप वुडलैंड पैराडाइज में हैं, अपने संबोधन में भी आप बोले थे कि यहाँ की सड़कें हम देख के अचंभित रह गया, हमें बड़ा खेद है। तो ये कब कदम उठाए जाएंगे, इसमें कैसा कदम उठाया जाएगा? कल ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर दिया तुरंत। और मेरा प्रयास ये है कि जो अर्धविकसित कॉलोनियाँ जो लखनऊ की हैं उन पे पहले काम होना चाहिए। कारण ये है कि इन कॉलोनियों में ना तो पानी है, ना सीवर है, ना बिजली है। बिजली की स्थिति ये है कॉलोनियों में कि लोग अपनी बल्ली गाड़ करके 300 मीटर दूर तक तार ले गए हैं। मैंने कल ये मसला उठाया था। फॉगिंग भी नहीं होती होगी यहाँ पे। तो मेरा केवल एक ही प्रयास है कि इन कॉलोनियों के लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ इसके महानगर में रह रहे हैं, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। राजधानी में रहने का एहसास अगर हम लोगों को नहीं होगा तो इसका मतलब प्रदेश की जनता क्या मैसेज लेके जाएगी यहाँ से, कि किस शहर का मॉडल वो लेके चलेंगे जब लखनऊ ही अनडेवलप्ड होगा। तो मेरा प्रयास ये है कि लखनऊ को पूरी तरीके से एक बिल्कुल एक स्पेशल बजट के द्वारा जो अर्धविकसित कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर काम हो और जितनी समस्याएं हैं उनका निस्तारण। विधायक जी, आपने एक अंधविश्वास को भी तोड़ा है। कहा जाता था कि बीकेटी से कोई भी एक पार्टी से लगातार विधायक नहीं बना। आप अपनी पार्टी बीजेपी से लगातार दूसरी बार विधायक हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैं काफ़ी समय से लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ। 20 साल प्रधान रहा। हाँ, मैं अपने एक छोटा सा गांव तो मेरा बहुत बड़ा है, उस गांव में मैं प्रधान रहा, मेरी पत्नी प्रधान रही, मेरा परिवार प्रधान रहा। और प्रधान रहने के दौरान मैं ग्राम प्रधान संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश का मैं महामंत्री भी रहा ग्राम प्रधान संघ का। तो मैं काम तो करता रहा समाज में, लेकिन जिससे मेरा लोगों से जुड़ाव बना रहा। यही कारण है कि जब जो सपा बसपा का एक क्षेत्र था जहाँ बीजेपी नहीं लड़ पाती थी, शहर में आके जीतती थी, लेकिन उस क्षेत्र में मैं ज़्यादा वोटों से जीता। तो लोगों का प्यार है, लोगों ने मुझे जिताया। मैं अपने को इस काबिल नहीं मानता था, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया कि अब उसको मैं चुका तो नहीं सकता उस ऋण को, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उसको कम जरूर कर सकूं। एक अंतिम सवाल सर, 2024 का क्या प्लान है? जितने वोट से मैं जीता हूँ उससे 3 गुना वोटों से ज़्यादा से कौशल किशोर को जिताना है। इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। कारण ये है कि मैं मैसेज लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ कि अब भूल जाओ किसने मुझे वोट दिया, किसने मुझे नहीं दिया। जिसने दिया वो भी मेरा, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा, लेकिन अब मुझसे जुड़ो। और जो 24 का चुनाव होगा उसमें इस प्रदेश से तो कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार दूसरा नहीं हो सकता मोदी के अतिरिक्त। एक ही प्रत्याशी है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, वो नरेंद्र मोदी। इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करो। और मुझे सफलता मिल रही है। बहुत से दूसरे समुदाय के लोग, दूसरी कुछ जातियों का वर्गीकरण हुआ कि नहीं ये जाति मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात मजबूती से कह सकता हूँ कि
कोई जाति ऐसी नहीं जो बीजेपी के साथ न जुड़ी हो, शुक्रिया कुछ शुक्रिया ज़्यादा कुछ कम बस। शुक्रिया। तो आप थे स्थानीय विधायक, बीकेटी के स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला साहब थे, जो आज वुडलैंड पैराडाइज गार्डन में, वुडलैंड गार्डन में एक चौपाल को संबोधित करने आए हुए थे। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.com।